नमस्कार। आज हम द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रीति काव्य सुमन में संकलित बिहारी के आगे के दोहे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा बिहारी ने अपने दोहों में कहने को छोटे दोहे हैं लेकिन गंभीर भावों से भरे हुए हैं। ऐसे ही कुछ दोहों का अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया। आज हम आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे। बिहारी का अगला दोहा है, कैसे छोटे नरनी ते सरत बड़नी के काम, मढ़्यो दमामा जात कहूँ ले चूहे के चाम। अर्थात छोटे मनुष्यों से बड़े लोगों के काम कैसे पूरे हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति छोटा है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, वह व्यक्ति बड़ों के काम पूरे कर ले, यह संभव नहीं होता, तो कैसे छोटे मनुष्यों से बड़ों के काम संभव हो सकते हैं। मढ़्यो दमामा जात कहूँ ले चूहे के चाम। बिहारी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भला चूहे की चमड़ी से कहीं नगाड़ा बनाया जा सकता है? वो तो बकरी की खाल से ही बनेगा, उसके लिए कठोर चमड़ी चाहिए। भला चूहे की चमड़ी से कोई नगाड़ा या दमामा को गढ़ सकता है? ठीक उसी तरह जो काम जिसके योग्य है, जो जिस काम को कर सकता है, वही उस काम को कर पाएगा। हम अगर उम्मीद करें कि छोटा बड़े काम कर ले या कोई शिशु बड़ों के काम कर ले, तो यह संभव नहीं। अगला दोहा बिहारी का नीति का दोहा है। यहाँ फिर वो अन्योक्ति कहते हैं, कर ले सूंघी सराही के सबे रहे गही मौन, गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन। बिहारी कहते हैं कि कोई गंधी, कोई इत्र बेचने वाला किसी गांव में जाए और वहाँ के लोग हाथ में उस इत्र को लेकर सूंघें, सराहना भी करें, लेकिन फिर मौन धारण कर लें, अर्थात उसे खरीदे नहीं, उसका मूल्य ना चुकाएं, तो बिहारी उसे सचेत करते हुए कहते हैं कि हे गंधी, हे इत्र बेचने वाले, इस गांव में गुलाब की गंध का ग्राहक भला कौन है? गुलाब की गंध को खरीदने वाला भला कौन है? यहाँ फिर वही अन्योक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, गुणी है, लोग प्रशंसा तो कर लें लेकिन उसे उचित सम्मान ना दें, उसे उचित पारिश्रमिक ना दें, पुरस्कार ना दें, तो वहाँ उसके ज्ञान का मोल नहीं होता। उसे लगता है कि यहाँ मैं गलत लोगों के बीच आ गया हूँ। अगले दोहे में बिहारी ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो कभी परिस्थितियों वश या मजबूरी वश बड़ाई पा लेते हैं और उस बड़ाई में गर्व कर बैठते हैं, घमंड करने लगते हैं। बिहारी कहते हैं, दिन 10 आदर पाई के करीले आप बखान, कि तुम 10 दिन आदर पाकर, 10 दिन सम्मान पाकर स्वयं अपना बखान कर लो, स्वयं अपना गुण गा लो। जऊ लगी काग सराध पच तऊ लगी तो सम्मान। हे काग, हे कौवे, जब तक श्राद्ध पक्ष है तभी तक तुम्हारा सम्मान है। बाकी कोयल अपने गुणों के कारण सम्मानित होती है, कौवे को लोग भगा देते हैं। कवि कहते हैं कि जब श्राद्ध पक्ष है, पितृ पक्ष है, तभी कौवे को बुलाकर भोग खिलाया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें गुण नहीं है, कभी परिस्थितियों वश या मजबूरी वश उन्हें सम्मान दे दिया जाए तो वो उस बड़ाई में, उस गर्व में फूले फिरते हैं। कवि ने उन्हें सचेत किया है कि तुम ये मत समझ लो कि ये सम्मान तुम्हें हमेशा मिलेगा। जैसे कौवे को सिर्फ श्राद्ध पक्ष में सम्मान मिलता है, वैसे ही जो व्यक्ति वाकई गुणी नहीं है, काबिल नहीं है, उन्हें ये सब सम्मान नहीं मिल सकता। अगले दोहे में बिहारी कहते हैं, वे न इहाँ नागर बड़े जिन आदर तो आप, फूलियो अन फूलियो भयो गवई गांव गुलाब। यहाँ वो चतुर लोग नहीं हैं जिन्हें तुम्हारे गुणों की कद्र हो। गांव में तो गुलाब का खिलना और ना खिलना बराबर ही है। यहाँ गांव का अर्थ
ऐसे लोगों के बीच में है जो व्यक्ति का सम्मान करना नहीं जानते, जो व्यक्ति के गुणों को नहीं जानते। आमतौर पर ये जाना जाता है या लोगों की मान्यता है कि जो नगर में रहता है वो नागरिक है, सभ्य है, समझदार है, शिक्षित है, और जो ग्राम में रहता है वो इन सब सभ्यताओं को नहीं जानता, वो इन सब बातों को नहीं जानता। तो यहाँ फिर अन्योक्ति से बिहारी ने बताया है कि गंवई गांव, जहाँ लोग गुणों को नहीं जानते, जहाँ लोग गुणों की परख नहीं कर सकते, ऐसे गंवई गांव में गुलाब का फूलना और ना फूलना, वो खिला है या नहीं खिला है, एक ही बात है। तो गुलाब को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ वो चतुर लोग नहीं हैं जिन्हें तुम्हारे गुणों का आदर है, जिन्हें तुम्हारे गुणों का सम्मान हो। यहाँ तो तुम्हारे गुणों का होना ना होना बराबर है। अगर तुम्हें अपने गुणों का सम्मान चाहिए तो ऐसे लोगों के बीच जाओ जो लोग समझदार हैं, जो गुणों के पारखी हैं। अगले दोहे में बिहारी ने एक व्यंग्य किया है। बसे बुराई जासु तन, ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान। यह समय की विडंबना है या यह कलयुग की विडंबना है कि जिस तन में बुराई बसती है उसी को सम्मान मिलता है। बिहारी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हम भले ग्रहों को तो छोड़ देते हैं, चंद्रमा अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है, लेकिन जो ग्रह हमारे खोटे होते हैं उनके लिए जप और दान किया जाता है। राहु की दशा, शनि की दशा। इसलिए कवि कहते हैं कि ये समय की विडंबना है, ये नियति है कि जो बुराई करता है, जिस तन में बुराई बसती है उसी को सम्मान मिलता है। जैसे लोग भले ग्रहों को तो भला कहकर छोड़ देते हैं और जो खोटे ग्रह हैं उनके लिए जप और दान किया जाता है। अगले दोहे में बिहारी कहते हैं, दुसह दुराज प्रजानी को क्यों न बढ़े नित द्वंद्व, अधिक अंधेरा जग करें, मिली मावस रविचंद। कवि कहते हैं कि जहाँ दो राजाओं का राज है वो प्रजा के लिए असहनीय होता है, दुस्सह होता है। वहाँ क्यों लगातार द्वंद्व नहीं बढ़ेंगे, वहाँ क्यों लगातार झगड़े नहीं बढ़ेंगे। जैसे अमावस पर जब सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं तो संसार में और ज़्यादा अंधेरा कर देते हैं। तो जहाँ जिस राज्य में दो राजाओं का राज्य हो वो प्रजा के लिए असहनीय हो जाता है, दुस्सह हो जाता है। वहाँ उनके द्वंद्व, उनके संघर्ष, उनके झगड़े और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों का कार्य है रोशनी देना, लेकिन जब अमावस पे वो मिलते हैं तब संसार में और ज़्यादा अंधेरा होता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तब और ज़्यादा अंधेरा संसार को प्राप्त होता है। अगले दोहे में बिहारी ने कहा है, कब को टेरत दीन हुए, होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। बिहारी एक भक्त की तरह से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे श्याम, मैं कब से दीन होकर तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम्हें टेर रहा हूँ, आवाज़ लगा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे सहायक नहीं होते। हे जगत गुरु, हे संसार के गुरु, हे जग नायक, हे संसार के स्वामी, ऐसा लगता है कि तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है। जैसे आजकल संसार में लोग किसी की पुकार नहीं सुनते, किसी के प्रति संवेदना नहीं रखते, किसी की सहायता नहीं करते। तो मैं भी कब से दीन होकर तुम्हें पुकार रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे सहायक नहीं होते। ऐसा लगता है कि हे संसार के गुरु, हे संसार के स्वामी, तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है। अगला दोहा फिर से भक्ति का दोहा है। बिहारी कहते हैं, कोऊ कोटिक संग्रह हो, कोऊ लाख हजार, मोह संपत्ति जदुबती सदा, विपत बिदारन हार। कोई करोड़ों का संग्रह करता है, कोई लाख का और कोई हजार का संग्रह करता है, लेकिन मेरी संपत्ति तो सदा ही, हमेशा ही यदुपति श्री कृष्ण हैं।
जो विपत्तियों को दूर करते हैं। विपत् विदारणहार, जो कष्टों को, बाधाओं को दूर करने का यश प्राप्त करते हैं। अगले दोहे में बिहारी फिर से भक्त की तरह गुहार लगाते हैं। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्यो मनो तारन बिरदु बारक बारनु तारी। हे श्याम, मेरे इतना पुकारने के बाद भी, इतनी प्रार्थना करने के बाद भी तुम अच्छी आनाकानी कर रहे हो, अच्छी तरह मना कर रहे हो। मेरी गुहार, मेरी पुकार तुम्हारे सामने फीकी पड़ गई है। ऐसा लगता है मानो तुमने एक बार बारनु अर्थात हाथी को तारकर तारने का यश ही त्याग दिया। तुमने एक बार हाथी को क्या तार दिया, ऐसा लगता है तुमने वहीं अपने तारने का यश छोड़ दिया। दरअसल भक्त जब बहुत ज़्यादा व्यथित होता है, उद्वेलित होता है, तब वह भगवान को कहता है कि तुम मेरी ओर नहीं देखते, मेरी इतनी पुकार को अनसुना कर देते हो। एक अवस्था आती है जब भक्त विह्वल होकर भगवान से इस तरह के वचन कहता है कि ऐसा लगता है प्रभु, तुमने एक बार हाथी को तारा तो उसके बाद तारने का यश ही छोड़ दिया, तारने की परंपरा ही छोड़ दी। जब हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ा था और उसने रोते हुए आपको पुकारा तो आप दौड़े आए। मेरी इतनी पुकार के बाद भी आप मेरी नहीं सुनते। इसका अर्थ है कि आपने हाथी को तारकर मानो तारने का यश ही छोड़ दिया, तारने की परंपरा ही त्याग कर दी। आज यहीं तक। अगली कक्षा में हम अन्य दोहे पढ़ेंगे। धन्यवाद।